गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखो, आज आपके लिए लेके आया मैं बोस ग्रुप का प्लान है सी इंटर में 26 के लिए। एक एक बात अच्छे से सुनना, कोई पार्ट स्किप मत करना। और जब भी आप डीमोटिवेट फील करो या फिर आउट ऑफ द प्लानर चले जाओ, तो एक बार आके वापस सुनना, आपको सब चीज़ें क्लियर होगी, आपका बैकलॉग भी नहीं होगा और ज़्यादा दिन में प्रेशर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो, और पूरा सिलेबस कवरेज हो जाएगा। तो मैं पहले क्या कर रहा है, अपन अकाउंट्स करेंगे, कॉस्ट करेंगे, ऑडिट करेंगे, एफएम करेंगे, 28 से करेंगे। और हो सकता है अगर आप आज 18 को देख रहे हो तो आप 19 से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि इन केस अगर आपके यहाँ वन डे का भी हॉलीडे लेना हुआ तो उस बैकलॉग का आप कवर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो अकाउंट्स का मैंने कैसे किया है। पहले मैंने AS2 AS7 एक एक दिन में खाली छोटे छोटे एस देखे, ताकि जब आप कॉस्ट ऑडिट एफएम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। तो ऑडिट अकाउंट्स के ये जो चैप्टर है ना, ये आप 2 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो ईजिली। ठीक है, जैसे AS2 आप 2 घंटे में खत्म कर सकते हो, A7 भी 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, AS11 है वो भी आप 1.5-2 घंटे में खत्म कर सकते हो, AS12 भी। ठीक है, तो मैंने छोटे छोटे एएस पूरे कंप्लीट कर दिए, ताकि आपका जो मेजर 60% का पोर्शन होता है एएस का, एएस से 60 मार्क्स का पेपर आता है, तो वो आप एक बार सिक्योर करके बैठोगे कि हाँ मेरा 60% सिलेबस हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपन करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट शीट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में अपन, उसके लिए मैंने 2 दिन अलॉट करें। कॉस्ट को आपको अच्छे से टाइम देना है, लाइक ये दिन के 3 से 3.5 घंटे आपको कॉस्ट को देना पड़ेगा, क्योंकि 7 घंटे के अंदर आपको कॉस्ट शीट के सारे क्वेश्चन करने हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे, जो भी आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है और जो भी आपको सेकंड रिवीजन के अंदर आपको क्वेश्चन करना है, उसको आप मार्क करते हुए चलो कि आपको आपसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आपको सेम करना है, बिकॉज ये बहुत हाई वेटेड चैप्टर है। पहले आपने 10 मार्क्स का कर लिया, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग भी अप्रोक्स 5 से 8 मार्क्स का आ जाता है। उसके बाद बजट भी आपके 5 मार्क्स का आ जाता है। उसके बाद आप मटेरियल करोगे, वो तो 5 मार्क्स का आता ही आता है। उसके साथ में अगर ये कभी MCQ में आ गया तो ये 10 मार्क्स का भी बन जाता है। और सेम एम्प्लॉय के लिए मैंने एक ही दिन दिया है। एम्प्लॉय क्या अपना कोई ज़्यादा लेंदी चैप्टर है नहीं है, इसलिए आप एक दिन में खत्म कर सकते हो एम्प्लॉय को। उसके बाद प्रोसेस को 2 दिन दिया, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है और अच्छा खासा वेटेज कवर करता है। कभी 10 मार्क्स का आ जाता है, कभी 5 मार्क्स का आ जाता है, और कभी MCQ में भी पूरा 10 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है प्रोसेस का। उसके बाद में ओवरहेड के लिए भी मैंने 2 दिन दिए हैं, बिकॉज ओवरहेड में क्या है ना, ABC एनालिसिस, जो ABC वाला चैप्टर है अपन का, वो ओवरहेड से पूरा लिंक करता है। तो अगर मान लो आप 2 दिन के अंदर, मान लो कि आपने 1.5 दिन के अंदर अंदर ओवरहेड वाले चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो आप बचे 0.5 डेज के अंदर, 0.5 जो आपका टाइम अलॉट कर रखा है कॉस्ट शीट का, उसके अंदर आप ABC एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने जॉब एंड बैच, जो छोटे छोटे चैप्टर है, जॉब एंड बैच, जॉब एंड बाय प्रोडक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, रिकंसिलिएशन। अगर आपको कभी रिकंसिलिएशन और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम समझना है, तो इसके लिए आप एक टीचर रेफर कर सकते हो, जो है नमित अरोड़ा। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा, जो भी है एकदम अच्छे से समझ आएगा। आपका बड़ी हूँ, आपको हर चीज़ अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद में अगर मान लो कभी कोई बैकलॉग हो गया, मतलब कभी कोई होली आ गई, कभी कोई फेस्टिवल आ गया आपका, तो अगर आपका कहीं 2 दिन का बैकलॉग हो गया, तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। इसके लिए मैंने 2 दिन का गैप दिया है। और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, एक बार 2 फुल टेस्ट लिख देना। फुल टेस्ट चाहे आप PYQ का लिख दो, कि आपको पता चल जाए कि PYQ कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर अपन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा टाइप का ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। लेकिन कॉस्ट शीट में ऐसा कुछ नहीं होता, कॉस्ट शीट के पूरे सारे सारे चैप्टर पेपर में आपको मिलेंगे। उसके बाद में आता है अपन का ऑडिट। ऑडिट के अंदर देखो, मैंने सीक्वेंस अच्छा रखा है। आप ऐसे चलोगे, ज़्यादा कवरेज होगा, ज़्यादा हेडेक भी नहीं आएगा, आप आराम से करते हुए जाओगे। देखो, सबसे पहले मैंने रखा है चैप्टर 1 नेचर, उसके बाद में चैप्टर 11, उसके बाद मैंने रखा है चैप्टर 6, उसके बाद रखा है चैप्टर 7। चैप्टर 7 के लिए मैंने 3 दिन अलॉट करें, बिकॉज ये अच्छा वेटेज कवर करता है और इसके अंदर थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है। उसके बाद में चैप्टर 8 के लिए भी मैंने 3 दिन अलॉट करे, क्योंकि चैप्टर 8 बड़ा है। और उसके साथ में जो कारो है, मान लो आप 1.5 डेज के अंदर खत्म कर लिए, उसके बाद में आपने कारो स्टार्ट कर लिया। उसके बाद में चैप्टर 2, उसके बाद में चैप्टर 3, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो चैप्टर 3 के लिए भी 3 दिन, और चैप्टर 4 भी बहुत बड़ा है, तो इसके लिए 3 दिन। उसके बाद में चैप्टर 10, जो अपना बैंक ऑडिट है, इसको भी मैंने 2 दिन अलॉट करें। उसके बाद में जो ऑडिट ऑफ ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है, इसके लिए मैंने 2 दिन अलॉट करें, क्योंकि एक दिन में आपको सारे बैलेंस शीट वाले आइटम करने हैं और एक दिन के अंदर आपको P&L वाले आइटम करने हैं। उसके बाद में जो ये 3 दिन दिए मैंने चैप्टर 9 को 3 दिन दिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाला है। उसके बाद जो भी छोटी छोटी है, उसका आप करते हुए चलना, और क्वेश्चन बैंक लगाते चलना, और थोड़ा राइटिंग, जैसे जैसे जो चैप्टर जिस दिन करो, उसका आधी घंटा तो एटलीस्ट उसका राइटिंग प्रैक्टिस करना। खाली ऑडिट याद करने से नहीं होगा, आपको लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे लिखते जाओगे, इसके लिए मैंने आपको टेस्ट भी अलॉट करें ऑडिट के, वो आप लिख देना। उसके बाद में सेम FM के लिए आपको दिन में कैसे करना है, सबसे पहले आपको करना है EBIT और EPS के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद लिवरेज बहुत ईजी चैप्टर है, बट मैंने फिर भी इसको 2 दिन अलॉट करें। हो सकता है आपका पहले कंप्लीट हो जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया है।
उसके बाद मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 2 दिन दिए क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर इसमें फॉर्मूलाज और है। डिविडेंड डिसीजन के लिए मैंने 1 ही दिन दिया क्योंकि 5 मार्क्स आता है और आता ही आता है, और इसके अंदर सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला याद रखना होता है। अगर आपको डिविडेंड डिसीजन का फॉर्मूला याद ना रहे तो एक काम कर सकते हो, नमित अरोड़ा का लेक्चर है, आप उसको रेफर कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक चीज कंसेप्चुलाइज करके अच्छे से याद करवा रखे डिविडेंड डिसीजन के फॉर्मूला। और अगर आपको फिर भी समझना है तो आप एक बार मेरे को डीएम कर देना कि भैया मेरे को डिविडेंड डिसीजन की जो फॉर्मूला है वो इतने अजीब से हैं, उनके अजीब से टर्म्स है, हमको याद ही नहीं रह रहा, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा डिविडेंड डिसीजन का। ओके, उसके बाद में रेशियो एनालिसिस के लिए देखो, आपको अगर फॉर्मूला याद हो रहे हैं वेल एंड गुड है, वरना ही कमित शर्मा सर करके आप उनका वीडियो रेफर कर सकते हो। आपको कंसेप्ट के साथ रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। और उसके बाद में ये 2 बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग। इनका क्या रहता है ना, ये दोनों कभी पेपर में एक साथ में नहीं आते। आपको 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और ये दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे। तो आप एक काम कर सकते हो कि वर्किंग कैपिटल पे अगर आपको ज़्यादा अच्छे समझ आता है तो वर्किंग कैपिटल को प्रायोरिटी दो कि मेरे को एग्जाम में जाके यही करना है। लेकिन कैपिटल बजटिंग भी एक बार फर्स्ट रिविजन में करके जाओ, और लेकिन आपको फर्स्ट रिविजन में लग रहा है कि मेरे से नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना है, नहीं बन रहा, ठीक है, एक बार कर लिया ना, एक बार अपन लेक्चर कर लिया, लेक्चर साथ में अपन ने एक बार लिख के देख लिया, तो कभी एमसीक्यू आएगा तो उसके कंसेप्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है, खाली उसका जो सोल्यूशन होता है वो बहुत लेंदी होता है। तो अगर एमसीक्यू आएगा तो आपके 10 में से आप एटलीस्ट 6 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तो ईजी सा चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसका रहता है मैनेजमेंट और रिसीवेबल, इससे कभी 5 मार्क्स का आ जाता है, और जैसे मैनेजमेंट और कैश का जैन 26 में 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ जाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट अच्छे से कर लेना, इनको भी एक बार करके जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका एफएम का। उसके बाद में मैंने जैसे आपका एफएम खत्म होगा उसके बाद में आपको एसएम शुरू करना है। ये कॉस्ट ऑडिट चलता रहेगा आपका, और अकाउंट्स तो आपका दिन भर चल ही रहा है। तो जैसे ही आपका एफएम खत्म हुआ उसके बाद में आपको एसएम शुरू करना है। एक दिन में आपको चैप्टर 1 करना है, उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 5 ये आपने 5 चैप्टर रिवाइज कर लिए, उसके साथ में आपको एक बार क्वेश्चन बैंक ऑडिट करना है, अभी सॉल्व नहीं करना। इसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर उठाना, आईसीए ने मॉडल टेस्ट पेपर की बुकलेट है वो पूरी इशू कर रखी है, आप आराम से सॉल्व करना। मोस्टली क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर के बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ऐसे ऑडिट लॉ के लिए, ठीक है। तो अच्छे से करके जाना, और उसके बाद में 2 फुल टेस्ट लिख देना। आपका एफएम हो गया, आपका एसएम हो गया, उसके बाद में आप 2 फुल टेस्ट लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे खड़े हो। आपसे पेपर जब सॉल्व करो कौन सा चैप्टर नहीं बन रहा, कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो, तो आप उसको सेकंड डिवीजन में आराम से कवर कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ भी आपको सारी की सारी वो करनी है, एडजस्टमेंट लिस्ट बनानी है कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, और मैं कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में नहीं लगा पा रही या नहीं लगा पा रहा, ठीक है। और जैसे आपका ये आपका एफएम हो गया, एसएम हो गया, ऑडिट चल रही जाए, और आपका मैंने कॉस्टिंग भी खत्म करवा दिया, ठीक है। टाइम कितना अलॉट करना है, टाइम कैसे अलॉट करना है, अकाउंट्स के लिए आप 2 घंटे दो के बेस्ट है। 2 घंटे में आप कोई भी चैप्टर कर सकते हो, इतने मैंने कोई बड़े बड़े चैप्टर लिए हैं, छोटे छोटे ऐसे है। कॉस्ट के लिए आप 3 से 3.5 घंटे देने पड़ेंगे आपको, तो ये आपके लगभग 5 साढ़े 5 घंटे हो गए। उसके बाद में ऑडिट को भी आपको सुबह सुबह 3 से 3.5 घंटे देना पड़ेगा डेली। डेली आपको 3 साढ़े 3 कभी 4 घंटे तक रिवाइज करना पड़ेगा ऑडिट। उसके बाद में एफएम भी आपको लगभग 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। बोथ ग्रुप लिया है, ज़्यादा टेंशन मत लो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 11 या 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, बोथ ग्रुप लिया है, ठीक है। और जैसे ही जो मान लो आज आपने पढ़ लिया, आज आपने मार्जिन कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट करा उसके बाद में जब नेक्स्ट दिन जाओ तब एक बार जो कल पढ़ा उसको रिवाइज करके उसके बाद में शुरू करना। ऐसा नहीं कि आज वापस नया शुरू कर लिया, पहले वाला आपको 2-5 मिनट के अंदर पूरा रिकॉल करना है क्या क्या करा, उसके बाद में आपको नया आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आपका ऑडिट ये खत्म हो गया, कॉस्टिंग खत्म हो गया, एफएम खत्म करा दिया, और यहाँ पे मैंने एसएम भी लगभग खत्म करा ही दिया, ठीक है। उसके बाद में चलो अब अपन खत्म, ये देखो मैंने इधर बायबैक करा दी क्योंकि आपका यहाँ पे फुल टेस्ट चल रहे थे कॉस्ट के। तो बायबैक के लिए ना आप एक काम करना, मेरा एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको देखना, उसके फॉर्मूला देखना, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना। मैं गारंटी देता हूँ 30 सेकंड से 1 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन में आपको लगेगा नहीं। उससे ज़्यादा लग रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत है, बट उससे ज़्यादा लगेगा नहीं, वो मैं ही गारंटी है। और अगर लगे तो मेरे को बताना कि भैया मेरा इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। उसके बाद में इंटरनल रीको 2 दिन, तो एंट्री वेंट्री ज़्यादा है, अपन को यहाँ पे इंटरनल रीको अच्छे से करके जाना, क्योंकि 14 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा ये मई 26 में, जैन में भी नहीं आया, सितंबर में भी नहीं आया। तो एज पर माई प्रेडिक्शन इंटरनल रीको आपको 14 मार्क्स की एंट्रीज देखने को मिलेगी आपके मई अटेम्प्ट के लिए, ठीक है।
उसके बाद मैंने फैंसी स्टेटमेंट के दे रखे हैं, ठीक है। दो दो अपन के 2 दिन काफ़ी है। उसके बाद अमलगमेशन के 2 दिन दे दिए, कंसोलिडेशन के मैंने 3 दिन दिए हैं। और उसके बाद में आपको एक दिन के अंदर AS25 और AS27, जो कि सॉरी, मेरे को ना यहाँ AS25 और 27 नहीं लिखना था, मेरे को यहाँ लिखना था AS23 और AS27, क्योंकि AS23 और 27 का कैसा है, AS23 अपन का एसोसिएट का हो गया, AS27 अपन का ज्वाइंट वेंचर का हो गया। तो जैसे ये 3 बड़े चैप्टर कंसोलिडेशन कर लिए, उसके साथ में ये AS भी कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में आप अकाउंट्स का फुल टेस्ट देने के लिए रेडी हो। यहाँ पे आप गलती से भी कोई भी बैकग्राउंड मत कर लें। मेरे को पता है यहाँ होली आएगी, बट होली आएगी तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लें, क्योंकि मैंने आगे 2 दिन बहुत दे रखे हैं इजी। जैसे आप AS9 और 29 बाद में एक दिन में कर लेना। अगर आप होली में अगर नहीं पढ़ पाओ तो आप यहाँ पे कवर कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे AS दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद में अपन जैसे ही कॉस्ट पूरा खत्म हो गया, अपना ऑडिट लगभग खत्म होने भी आ गया, और यहाँ पे अपन का FMSM भी खत्म हो ही गया था। देखो यहाँ तक आता था, मैंने आपका FMSM भी खत्म करा दिया। तो अपन लॉ और टैक्स करने के लिए रेडी है। तो लॉ का आपको कैसे करना है, अदर लॉस अपन को पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर से उसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन को पूरा इंटरेस्ट आता है कि हाँ अब लॉ के ऊपर, और लास्ट तक जाते जाते इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाता है। ये फैक्ट है। उसके बाद में पहले आपको फैमा आराम से एक दिन लगा के अच्छे से करो, क्वेश्चन बैंक लगाओ, कहाँ एडजस्टमेंट है वो सारे देखो, ठीक है। उसके बाद में LLP करो। LLP का भी अच्छा खासा वेटेज है, वो आता है 5 से 10 मार्क्स आराम से आते हैं। GC करो। GC अगर आपको कभी कोई टीचर समझ नहीं आया, आई विल रेफर यू दीपिका राठी मैम। हिंदी में, इंग्लिश के लिए मेरे को अभी कोई टीचर नहीं पता, बट वो हिंदी के अंदर है, तो आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। उनको बहुत अच्छे से GC और IU समझा रखता है, ठीक है। और अब यहाँ पे अपन ने DT स्टार्ट कर दिया। DT के लिए तो देखो फैमा साथ में है, तो फैमा और रेसिडेंशियल स्टेटस, तो आपको एक वो कॉमन जो बीच का गैप है कि रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो वहाँ जो कंफ्यूजन होगा वो आप वहीं पे लिखते हुए चलोगे, तो रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा। उसके बाद में HV कर लेना, ये 2 आपके हेड हो गए। उसके बाद कैपिटल गेन कर लेना। कैपिटल गेन हो गया, GC हो गया, और यहाँ पे अपन ने फॉरेन कंपनी कर लिया। फॉरेन कंपनी के बाद में अपन ने ऑडिट एंड ऑडिटर कर लिया, अकाउंट ऑफ कंपनी कर लिया, डिविडेंड कर लिया। और उसके बाद चैप्टर 7 के लिए मैं 3 दिन अलॉट करी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छे से करना। थोड़ा रुक रुक के कर लेना। 5 सेक्शन कर लिए, उसके बाद 5 सेक्शन कर लिए, उसके बाद 5 सेक्शन कर लिए, ऐसे करके जितने भी उसके सेक्शन है कंप्लीट करना। उसके बाद मैंने चैप्टर 6-5 के लिए एक दिन पूरा अलॉट करा, चैप्टर 2 के लिए पूरा एक दिन अलॉट करा, मोर देन इनफ है। चैप्टर 3 के लिए भी मैंने एक दिन अलॉट करा। उसके बाद मैंने देखो ये जो टैक्स है ना, मैंने कैसे प्लान करा है। रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, HV हो गया, कैपिटल गेन हो गया, सेटअप हो गया। पेपर पैटर्न समझो। टोटल इनकम आता है 14 से 14 मार्क्स का, तो यहाँ आपको 3 दिन अच्छे से देने उस 14 मार्क्स के लिए। पेपर में कभी बनता नहीं, बन गया तो वेल एंड गुड है, बट वो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 मार्क्स उठाने होते हैं इसके एडजस्टमेंट के, ठीक है। और रेसिडेंशियल स्टेटस, और जो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ में आपका TDS और TCS आते हैं। आपने पेपर का पैटर्न देखा होगा। और कभी कैपिटल गेन हुआ और जो अपन का सैलरी हुआ, उसके साथ TDS TCS कभी नहीं आते। तो अगर आपसे TDS TCS का चैप्टर ना हो रहा हो, आपको याद नहीं आ रहा हो, तो इट इज़ बेटर कि आप कैपिटल गेन और जो आपके बाकी अदर हेड्स है उसको अच्छे से करके जाओ। उसको आप बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपसे TDS TCS मैनेज हो रहा है, अच्छे से याद हो रहा है, तो इट इज़ मोस्ट प्रेफरेबल कि आप TDS TCS करके जाओ। कंटेंट ज़्यादा, बट उसके क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। सेट ऑफ और क्लबिंग अच्छे से करके जाना है। अगर आपको सेट ऑफ में दिक्कत आ रही है, आप सॉल्व करते जा रहे हो बट आपसे नहीं बन रहा, तो सेट ऑफ के लिए मैं एक टीचर रेफर करूंगा, अमित महाजन ने एक सेट ऑफ के बहुत अच्छी ट्रिक समझा रखी है, आप उससे करना, आपका हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको ना समझे तो मेरे को कमेंट कर देना कि भैया कि मेरे को सेट ऑफ नहीं आ रहा, मेरे से सेट ऑफ नहीं बन रहा, मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगा। उसके बाद में आज तक उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लो, सेट ऑफ का सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। उसके साथ में अपन कैपिटल गेन के साथ में अपन GST भी शुरू करते हैं, जैसे इनसे HV हो गया, और यहाँ पे आते आते अपन का ये ऑडिट खत्म हो गया था। तो अपन एक थ्योरी का और शुरू कर सकते हैं। थ्योरी का शुरू करेंगे तो अपन सप्लाई करेंगे, 2 दिन ITC करेंगे, 2 दिन एग्जामिशन करेंगे, 2 दिन RCM करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन करेंगे, अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, TDS TCS EV बिल और रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। और लेकिन आपको डेली 1 घंटा ऑडिट पढ़ना है, ये गलती से भी मत छोड़ देना। कितना भी बैकलॉग हो, बट ऑडिट को कभी भी एक दिन का भी गैप मत देना। एक दिन का गैप दिया, 4 दिन पीछे जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे बच्चे गलती करते हैं ऑडिट के अंदर, एक दिन का भी गैप मत दे देना, वरना एग्जाम में इतना पैनिक हो गया कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने बहुत देखा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने अकाउंट्स खत्म करा दिए।
डीटी खत्म हो गया, यहाँ पे आता है सैलरी पीजीबीपी के लिए 2 दिन अलॉट कर दिए। यहाँ पे 2 टेस्ट दे दिए आपको, जैसे ही आपका जीएसटी भी खत्म हो जाए यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट अलॉट कर दिए। अकाउंट्स में टेस्ट करवा दिए और मैंने कॉस्टिंग में भी आपके टेस्ट करवा दिए। ऑडिट का कभी देख लेना, आपको यहाँ तक आते आते लगे तो एक बार टेस्ट लिख लेना, यहाँ आके एक बार 2 टेस्ट लिख लेना, ठीक है। डेली 1-1 घंटे जगह एक बार टेस्ट लिख के देख लेना, ठीक है। अपना यहाँ तक फर्स्ट डिवीजन हो गया। फर्स्ट डिवीजन देखो मैंने कौन से डेटा आपका कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपका मास्टर फर्स्ट डिवीजन पूरा का पूरा बोथ ग्रुप एक बार रिवाइज होकर खत्म हो गया। समझो कितना बढ़िया है प्लान है। उसके बाद में मैंने ग्रुप 2 शुरू करा वापस। कॉस्ट शीट, मार्जिन, एक एक दिन में अगर आपको मटेरियल नहीं पता कि कौन सा मटेरियल करना है तो आप अगर आपने क्वेश्चन मार्क करने भूल जाओ, इन केस अगर भूल जाओ, आपको क्वेश्चन मार्क करते हुए चलना है, बट इन केस अगर भूल जाओ और आप चाहते हो सारे एडजस्टमेंट कवर हो तो मैं आपको बोलूंगा नमित तारोरा का बूस्टर बैच है, उसके जो क्वेश्चन है आपको लेक्चर नहीं सुनने, आपको टीचर चेंज नहीं करना। एंड मोमेंट के ऊपर अच्छे से सुन लेना, टीचर चेंज नहीं करना। टीचर चेंज करा तो बहुत गंदे फंसोगे। टीचर चेंज मत करना, खाली जो उनकी बुकलेट है, उनका जो बूस्टर बैच का जो नोट्स है वो अच्छे सॉल्व कर लेना। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अब तक कॉस्टिंग स्क्रैच से कर रहा है और वो सोचा कि मैं अटेम्प्ट दे दूं, तो वो एक डू और डाई टेस्ट ले सकता है। वो नवे तरह बूस्टर बैच लेगी, क्योंकि अगर उनके क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लिए तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसके 35 से 40 मार्क्स और मैंने कॉस्टिंग के अंदर 65 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकता है, ठीक है। ऐसे बट आपने जितनी मेहनत करी वो मेहनत काम आएगी पूरी, वो इतना नहीं लेके आ पाएगा क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस करी है इतने साल, इतना महीने तक, ठीक है। और मैंने यहाँ एफएम स्टार्ट करा दिया वापस। ऑडिट भी मैंने वापस स्टार्ट करा दिया आपका, ठीक है। और यहाँ क्या, एक बार आप जितने भी एफएम के एमसीक्यू वो लास्ट में आके सॉल्व करना, पहले एमसीक्यू सॉल्व मत करना, अभी यहाँ पे आके एमसीक्यू सॉल्व करना। क्योंकि अभी जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एफएम के एमसीक्यू क्या होता है, पूरा क्वेश्चन नहीं होता है, वो कॉपी पेस्ट मार के दे देते हैं। तो एमसीक्यू अभी आके करोगे तो आपको पेपर में बता रहेगा, अच्छा एमसीक्यू का फॉर्मेट ऐसा आता है, हमें को ऐसा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपका माइंड क्लियर रहेगा। और जैसे आपका ये खत्म होगा, इसके बाद में मैंने आपको वापस बड़े बड़े चैप्टर्स, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन। अगर आप अमालगमेशन कंसोलिडेशन में से एक चैप्टर नहीं आ रहा, ठीक है, मत करो। लेकिन आपको ब्रांच उठाना पड़ेगा। अगर आपसे ब्रांच नहीं बन रहा, लाइक कि आप बोलो यार ब्रांच नहीं बन रहा, तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए जो ब्रांच छोड़ के जाते हो उनके लिए मैंने 4 जितने भी मेथड है उनकी वीडियो अपलोड कर सके। मत ओनली 5 मिनट की वीडियो, पूरा फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाएगा, सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आधे घंटे खुद को बैठना है और सारे क्वेश्चन ऑडिट कर डालना है। बिकॉज फॉर्मेट सेम है और एडजस्टमेंट नहीं पूछती, खाली वो कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस कैसे निकालते हैं कि वो 100 + 25 है या फिर 125 + 20 है, तो उसका इंटरप्रिटेशन सारे क्वेश्चन का ऑडिट करते हुए निकाल लेना। आपका ब्रांच अकाउंट 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं करा तभी मेरी वीडियो सुनोगे, आपको पूरा ब्रांच याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ES 19, 20 और 22, 25 एक साथ में करना, 26, 28 एक साथ करना, 11, 12 और 16 साथ में करना, AS 15 और 10 साथ में करना, ये छोटे छोटे AS इनको साथ में करना, AS 13 साथ में करना। AS 3 के लिए मैंने यहाँ एक ही दिन अलॉट करा है, ठीक है, बिकॉज कैश फ्लो है। कैश फ्लो के अगर आपको अभी तक क्वेश्चन नहीं मिले, AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के अगर आपको अभी तक सारे एडजस्टमेंट कवर नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप आकाश कंदोई करके एक टीचर है, आप उनका वीडियो देख सकते हो। उन्होंने जो क्वेश्चन अपने रिवीजन में करवाएं, एक बार उनको हाथ से लिख के देख लो उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने सारे एडजस्टमेंट कवर करवा रखे हैं। और अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड का कभी फॉर्मेट याद नहीं हो रहा, उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर रखा है। ऐसी मेमोरी टेक्निक है, पेपर में कभी फेल नहीं होगी, ठीक है, और आईसी एक्सेप्ट करेगा उसको। उसके बाद लास्ट में आपको AS 1 फ्रेमवर्क करना है। और ये गलती मत करके जाना है, इंट्रोडक्शन टू AS वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो अभी अमेंडमेंट आया था सितंबर 25 के अंदर, वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि 2 अटेम्प्ट से उस अमेंडमेंट पे क्वेश्चन नहीं आया, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मई में पूछेगी ऐसे, ठीक है। और डीटी के अंदर सबसे ज्यादा आपको फोकस कहाँ रख के चलना है, जो भी अमेंडमेंट वाला पार्ट है वहां से आप 15 to 20 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 15 से 20 मार्क्स आपको खुद को पता है कहाँ से क्वेश्चन उठेगा, तो एडजस्टमेंट जो भी है सारी अच्छे से कवर करके जाना। एग्जाम से 1 दिन पहले, एग्जाम से 1.5 दिन पहले एडजस्टमेंट जो भी अमेंडमेंट है वो सारे अच्छे से करके जाना, ठीक है। सेम जो भी जीएसटी के अमेंडमेंट है वो अच्छे से करके जाना, 10 मार्क्स की आपको मिलेगी। उसके बाद ठीक है। और वैसे ही सेम मैंने जीएसटी का प्लान दे दिया है। और आपको टाइम कैसे अलॉट करना है ग्रुप 1 के लिए, अमालगमेशन अकाउंट्स के लिए, जैसे मैंने ग्रुप 1 के प्लानर के लिए बताया था, 4 दिन आपको अमालगमेशन के अकाउंट्स के लिए देना है, 2+1
एक 1-1.5 घंटे पढ़ना और आधे घंटे क्वेश्चन बैंक, 2 घंटे पढ़ना, आधे घंटे क्वेश्चन ऑडिट करना और आधे घंटे आपको लिखने हैं क्वेश्चन, ठीक है। और डीटी कैसे करोगे? डीटी के लिए 4, 5, 6 घंटे हो गए और 6 घंटे बाद में आपको 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। 3 घंटे बाद में आप 2-2 घंटे दोगे जीएसटी को, हो जाएगा। 2 से 3 घंटे, जैसे आपको लगे कि अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो 3 घंटे में हो गया, कोई चैप्टर छोटा है तो 2 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको पूरा प्लानर दे दिया, ठीक है। एक गलती कभी मत करना, जब भी जिस चैप्टर को आज रैप अप करा है, सुबह उठ के जब भी उस चैप्टर को, सब्जेक्ट को वापस उठाओ, तो एक बार रिकॉल करना, एक बार पूरा 5-10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, 1 घंटे कम सो जाना, बट उसको रिवाइज करना जितना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा ना। और आपको एडजस्टमेंट लिखते जाने जब फर्स्ट रिवीजन करो, वरना सेकंड रिवीजन में आके ऐसे पैनिक हो गए और ऐसे ऐसे नए नए एडजस्टमेंट मिलेंगे, यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट। अकाउंट्स के लिए आपको कौन से मटेरियल उठाने चाहिए? अकाउंट्स के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, वेल एंड गुड, बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं एकदम स्क्रैच से करना चाहूँ और मैं अभी पास हो जाऊँ May 26, तो इसके लिए आप नितिन गोयल की पीडीएफ है, डू और डाई टेस्ट दे सकते हो। डू और डाई के लिए आप जितने भी नितिन गोयल सर ने मैथन के अंदर करवाए हैं, आप उनको उस सारे क्वेश्चन को लिख के अच्छे से कर लेना। डीटी जीएसटी अभी कर रहे हो तो आप जसमी सर का जो मैथ हो ना, आप उसको अच्छे से कर सकते हो और बाद में एक बार पूरा क्वेश्चन बैंक विशाल बत्तर सर का वहाँ पूरा क्वेश्चन बैंक अच्छे से लगा सकते हो। और लॉ के लिए अगर आपका बिल्कुल अभी स्केच से कर रहे हो तो फर्स्ट रिवीजन में, और आपको बिल्कुल भी लॉ याद नहीं आता, आपको बिल्कुल भी प्रोविजन याद नहीं, तो गुरप्रीत सर का चाणक्य नीति करके बैच है, खाली उसके अंदर जो अमेंडमेंट आया था, अभी स्मॉल कंपनी है शायद उसमें वो कवर नहीं होगा, और एक वो फॉरेन कंपनी के अंदर अमेंडमेंट आया था May 25 के अंदर, वो भी कवर नहीं होगा। बट आप एक बार उसको देख लेना, पूरा चाणक्य नीति से आपको पूरी एक एक चीज डिटेल में विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझाया हुआ है सर ने। और जब सेकंड रिवीजन करने बैठो तो आप शुभम सिंगल सर को रेफर कर सकते हो। बट वेल एंड गुड है कि आप ये जो सेकंड रिवीजन करना हो कि आप तब आप कोई भी वीडियो लेक्चर ना चलाओ, मोस्ट प्रायोरिटी यही है। आप क्योंकि आपने बहुत पहले से मेहनत करते आ रहे हो, तो वीडियो लेक्चर में टाइम वेस्ट मत करो, जितना सेल्फ रिवाइज कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकते हो, जो दिक्कत आ रही है आप ग्रुप पे पूछो कि कहीं और दोस्त को पूछ लो। और ऐसे नहीं अभी आप ट्यूशन करने बैठे, अभी डाउट आ गया तो उसको मार्क करके जाओ, मार्क कर लो और आगे बढ़ो। आपको किसी से पूछने नहीं बैठना उसी टाइम। आप अभी डाउट आया, उसको मार्क करके छोड़ा, उसके बाद में जब आपने पूरा वो चैप्टर कर लिया, उसके बाद में जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, जब आप ब्रेक लोगे, तब आप दोस्त या फिर कोई भी ग्रुप के अंदर उस डाउट को ड्रॉप कर दो, उसके बाद में कोई भी रेस्पॉन्स कर देगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू गाइस। एंड अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैंने बहुत डिटेल में हर एक टीचर का अच्छे से बताया। और अगर उसके बाद में भी अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है मेरे से नहीं बन रहा, तो मेरे को आप एक बार मैसेज कर देना कि, या कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कि मेरे से ये चैप्टर नहीं हो रहा, क्या मैं छोड़ के चला जाऊँ? छोड़ के कुछ नहीं जाना, पूरा करके जाएंगे। नहीं हो रहा, मैं बोलूँगा आधी घंटे दे दे बस इस चैप्टर को, तेरा हो जाएगा। आधी घंटे रील स्क्रॉल करने से बढ़िया आधी घंटे उसके लेक्चर देख ले। तो पेपर में कम से कम उसको अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स को गारंटी आप 3 मार्क्स आराम से उठा के आओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, और आपको वीडियो कैसा लगा, कैसे हेल्प हुई, ज़रूर कमेंट करना। और नीचे आप लिख के जाना कि हम CA फाइनलिस्ट बन के रहेंगे May 26 के अंदर। ओके,